बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी, क्यों आएगी लेकिन? क्योंकि मेरे पड़ोस में रहती है। वोट डिलीट कर दिया उन्होंने। इम्पोर्टेंट है तो इनको ज़रूरत होती तो उनको आ जाना चाहिए था ना लेने के लिए। अब आप तो बोलेंगे भी नहीं, आप तो नाराज हो गए होंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ कॉरिडोर्स और मैं हूं आपके साथ मनीषा। और आज बेहद ही रोचक तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। आज 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव चल रहा है। लोग सुबह सवेरे से लगातार लाइनों में लग रहे हैं। दोपहर का समय आ गया है और हम एक दुकान पर, जहां पर लोग जो है वो बहुत ही अच्छे खाने का आनंद भी उठा रहे हैं, लेकिन हम इस आनंद में थोड़ा सा खलल डालना चाहेंगे। उसके लिए माफ़ी पहले से। मैम, आपने वोट किया? हाँ जी, वोट किया है। कैसा इस बार का चुनाव लग रहा है आपको? जब आप वोटिंग करने के लिए गई, जब आप वहाँ पर वोट करने के लिए गई हो, कैसा वहाँ पे क्या व्यवस्था रही? व्यवस्था ठीक थी, बिल्कुल सिस्टमैटिक चल रहा था सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही पीस था, शांति थी एंड सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी, तो ऑल वर गुड, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, क्योंकि हम मुद्दों को लेकर भी बात कर रहे हैं, क्या लगता है इस बार कौन कौन से मुद्दे हैं जो हावी रहे हैं आपके अनुसार? मुझे तो एक्चुअली नहीं है इतना आइडिया, आप मेरी डॉटर से पूछ ठीक सकते है, ठीक है। आपने वोट किया क्या? हाँ यस, मैंने किया वोट। इससे पहले किया या फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम वोटर है, वेरी गुड। अच्छा, क्या क्या सोचकर, एक बार दिखाइए, आपकी उंगली भी दिखाइए, आपने फर्स्ट टाइम वोट किया है। और देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो यंग जनरेशन है वो समझे कि उनका वोट कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या मुद्दे रहे हैं आपके? मतलब आपने अगर वोट किया है, एजुकेशन पर किया या फिर महिला सुरक्षा पर किया है या फिर एम्प्लॉयमेंट को लेकर किया है, ये सारे मुद्दे रहे ये हैं? सारे एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अभी लाइक फ्रेश ग्रेजुएट हूँ मैं अभी, सो एक एम्प्लॉयमेंट है, वुमेन सिक्योरिटी लाइक इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, सो उस सबको देखते हुए। अच्छा अच्छा, हाँ। अच्छा, आपने वोट किया? हाँ जी, अच्छा, क्या मुद्दे रहे हैं आपके? मेरा तो फर्स्ट टाइम वोटर है आप? फर्स्ट टाइम वोटर है। अच्छा, दोनों आप फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। मैं तो शुरू से ही बीजेपी के साथ ही दूंगा, अच्छा, तो मैं मतलब उनका काम ही मुझे बीजेपी का अच्छा ही लगता है। क्यों क्यों? लेकिन ये बहुत दिलचस्प है, आप इतना खुलकर बोल रहे हैं अगर, तो जानना भी चाहेंगे। आप अगर किसी पर्टिकुलर पार्टी को आप कह रहे हैं, क्यों? अरविंद केजरीवाल ने बढ़िया काम नहीं किया? नहीं, क्योंकि पहली बात पानी इतना गंदा आता है, हाँ। और कुछ भी मतलब सेफ्टी वाइज कुछ नहीं रखा हुआ। घरों में आपको पानी की दिक्कत होती है? वो तो कहते हैं कि भाई हमने बहुत बढ़िया कर दिया सब। बोलने वाले तो बोलते ही रहे होते अच्छा, हैं, किसको तो क्या पता चल रहा आप होता है। ये कह रहे हैं कि बदलाव आएगा? हाँ, आना तो चाहिए। सर आपने, भरोसा करें। अच्छा, भरोसा कर रहे हैं भरोसा करें इस बार बदलाव का। ठीक है सर, आपने वोट कास्ट किया? बिल्कुल वोट करा है कास्ट, हाँ। और बीजेपी वगैरह सोच के कि शायद 10 साल बाद कुछ अच्छा होगा। अच्छा, 10 साल, हाँ, पर नहीं पहले, लेकिन केजरीवाल 10 साल रहा, हाँ, तो बस हो गया, आप मौका दे दिया जितना देना था। बस दे दिया, कुछ फायदा नहीं हुआ, कोई भ्रष्टाचार कुछ कम नहीं हुआ, बड़ा ही है। अच्छा, वो तो कह रहे थे कि हम एंटी करप्शन के मुद्दे पर आए हैं, तो आपको पर नहीं, लगता है कौन सा? ईमानदार के नाम पर जो आया वो? नथिंग नथिंग, कुछ नहीं है एंटी करप्शन, नहीं है। नथिंग नथिंग। चलिए ठीक है, और आप कंटिन्यू कीजिए सर। सॉरी हमने खलल डाला आपके खाने पर, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, मुद्दों की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम आ जाते हैं। सर, वोट कास्ट किया आपने? जी, मैं वोट कास्ट किया। और क्या खा रहे थे आप? मिठाई विठाई ली कि नहीं ली? मैं मिठाई खाना तो आजकल हानिकारक है ना बहुत ज़्यादा। हानि तो कारक है, ठीक है। हम अब मिठाई किसके हिस्से जाएगी? लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को कुछ होगा, किसके हिस्से कड़वाहट और किसके हिस्से मिठाई जाएगी, कुछ कह सकते हैं? हाँ, जो जीतेगा उसी के हिस्से जाएगी। कौन जीत रहा है लगता है आपको? हाँ, जिसके हिस्से मिठाई जाएगी वही जीतेगा। देखिए, ये बहुत अच्छी खूबी है कि गोलमोल जवाब देना और सीधे तौर पर कोई नाम नहीं लेना। ठीक है, मुद्दे क्या रहे? मैं सरकारी आदमी हूँ। अच्छा। मैं सुबह से पिछले 10 दिन से सिर्फ पोलिंग की तैयारियों में, पोलिंग बूथ्स में उसमें लगा हूँ। अब रेस्ट मिला है तो थोड़ी देर आके खाना खाने बैठ रहे हैं। या नहीं नहीं, अपने लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। समय निकाला है, फैमिली के साथ आके बैठ। हाँ, अच्छा। आंटी, आपने वोट किया? कैसे करती? हाँ। कैसे वोट करती? कैसे? इनका वोट वेलकम है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ, क्यों नहीं किया आपने वोट? ये मेरे पास ये है स्टिक, मैं जा नहीं सकती। अच्छा, तो नहीं, तो व्यवस्था नहीं है? वो तो बोलते हैं सीनियर सिटीजन के लिए और घर बैठे भी वोट होता है। नहीं, किसी ने नहीं पूछा आकर। नहीं पूछा? अरे ये तो बड़ा गलत है। सरकार तो बोलती है कि हम तो अपने लेवल पर बहुत अच्छा करते हैं। सिर्फ बोलती है, करती अच्छा। कुछ नहीं है। अच्छा, तो कोई व्यवस्था नहीं थी क्या सीनियर सिटीजन के लिए? ना, कोई पूछने भी नहीं आया। अच्छा, तो आप गए थे पोलिंग बूथ पर? नहीं, मैं कैसे जाती? अच्छा, क्यों नहीं गए?
यहाँ तक तो गाड़ी से आ गए, हाँ यहाँ तक तो गाड़ी से आ गए। अच्छा पोलिंग बूथ पर जाने का कोई काम नहीं है। अच्छा अच्छा, आप दिल्ली में रह रही हैं, कामकाज कैसा किया सरकार ने 10 साल में? 10 साल में काम काज तो अच्छा किया। अच्छा, हाँ। तो क्या लगता है कौन सी अभी बदलाव होगा, बीजेपी आएगी या अरविंद केजरीवाल रिपीट हो जाएंगे? देखो मुझे तो उम्मीद पूरी है, क्या क्या उम्मीद है? बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी, क्यों आएगी लेकिन? क्योंकि मेरे पड़ोस में रहती है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये सीनियर सिटीजन्स हैं, हालांकि इन्होंने वोट नहीं किया लेकिन इनके पड़ोस में बीजेपी भाई कमाल है। अच्छा, दूसरी तरफ भी हम आ जाते हैं, क्या लगता है किसके हिस्से मिठाई और किसके हिस्से कड़वाहट आने वाली है? हमारे हिस्से कुछ नहीं आएगा, इतना पता है मुझे। अच्छा, नहीं अभी सरकार ने 8वें वेतन के लिए भी सिफारिश लागू की है, बजट भी आया है, दिल्ली को देखते हुए ही बजट भी आया है, क्या लगता है इसका फ़ायदा मिलेगा? आज तक तो मुझे कभी ऐसा फील हुआ नहीं है। अच्छा, तो क्या लगता है बदलाव होगा? नहीं होगा, रिपीट हो जाएगी सरकार? जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। तो मतलब सरकार किसी की भी आए। नहीं सर, आप अगर वोट करने गई हैं तो क्या मुद्दे रहे होंगे दिमाग में, कुछ बदलाव की राह देख रही हैं आप? बदलाव हुआ नहीं ना आज तक कभी भी, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया राह देखना। अब मैं सिर्फ वोट करने जाती हूँ। अच्छा, तो सरकार बदलेगी सोच रही हैं आप, लग रहा है आपको? मैं चाहती तो बदल जाए, क्यों लेकिन? क्योंकि मुझे बीजेपी ज़्यादा बेटर लगती है। नहीं, बेटर क्या काम के पर्सपेक्टिव से लगती है या कुछ और वजह? मतलब काम की वजह से। काम की वजह से लगती है, ऐसा क्यों? अरविंद केजरीवाल ने काम नहीं किया? बातें बनाई। नहीं, वो तो बोलते हैं कि भाई हमने तो झुग्गी झोपड़ियों वालों के लिए काम किया है, झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए काम। या फिर सीवर लाइंस, पानी की, बिजली की व्यवस्था, सड़क उन्होंने अच्छी की, वो तो बोलते हैं भाई। बोलने में क्या जाते हैं, अच्छा। वो बोल सकते हैं। हाँ, तो ये हुआ नहीं है वास्तव में। मैम, आपने वोट किया? नहीं जी, नहीं किया? क्यों नहीं किया? यहीं किया आप, दिल्ली की? नजफगढ़ में है वो। नजफगढ़ में है। अच्छा, तो नजफगढ़ में है तो फिर वहाँ किया? नहीं तो यहाँ पर नहीं थे ना, हाँ? दूर पड़ता है ना यहाँ से। अच्छा, दूर पड़ता है तो आपका सोचो एक वोट कितना इम्पोर्टेंट हो गया हो। इम्पोर्टेंट है तो इनको ज़रूरत होती तो उनको आ जाना चाहिए था ना लेने के लिए। नहीं तो कोई ऑनलाइन वगैरह व्यवस्था नहीं थी? हम जब भी जहाँ पे भी ड्यूटी करते थे ना तो वहाँ पे वोट के टाइम पे लेने के लिए आ जाते थे, तो इस टाइम पे आए नहीं है। अच्छा, तो हाँ ये तो एक फेलियर है सर, है? हाँ व्यवस्था का, सिस्टम का हाँ फेलियर है ये। हाँ। अच्छा, यहाँ पर आप देखती हैं विकास हुआ है बीते 10-12 साल में? हम जहाँ रहे थे वहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ तो क्या लग रहा है बदलाव होगा? हाँ, बदलाव होना चाहिए। अच्छा। चाहिए। अच्छा, बीजेपी क्योंकि कह रही है कि हम तो 27 साल का पूरा सूखा खत्म करने वाले हैं। सब झूठे वादे करते हैं, बाद में कोई कुछ नहीं करता किसी है। पर भरोसा ही नहीं है आप? किसी पे नहीं है। अच्छा, हाँ, किसी पे भी भरोसा नहीं है, कोई जीते या हारे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। कुछ और लोगों पर देखिए, कुछ लोग तो संतुष्ट नजर आते हैं लेकिन काफ़ी लोग ये कहते हैं कि भाई हमें लोगों पर, सरकारों पर भरोसा ही नहीं है और ऐसा ही ढर्रा है जो चलता रहेगा आगे। मैम, वोट किया आपने? नहीं किया, क्यों? वोट डिलीट कर दिया उन्होंने। अच्छा, ये कैसे हुआ? पता नहीं, शिकायत नहीं किया आपने? शिकायत अब शिकायत करिए। करती है उनको, वो कहते हैं जी दोबारा करो, अप्लाई कर देना, आपका हो जाएगा। अच्छा, हाँ, तो ये मैंने कब डाल आपको दिया, पता मेरा हो चला? गया था, अच्छा। मैंने डाल दिया। अच्छा, तो जब आप वोटिंग के लिए गए क्या व्यवस्था है? अरे, तो ये आपको कब पता चला कि आपका वोट काट दिया? मतलब अभी? अभी जाके पता चला, अभी डालने गई थी। डालने गए तो पता चला, वो स्लिप पे वो डिलीट लिखा हुआ था। तो आपने किसी से शिकायत की इसके लिए? उन्होंने बोल दिया, वहाँ पर जो बैठे हुए थे, जो वहाँ बैठे थे उनको बोल दिया, वो कहते हैं दोबारा नाम लिखवा लो। अच्छा, तो ये तो बड़ा गलत हुआ। आप बड़े असंतुष्ट होंगे कि आप तो बड़ी मेहनत से हम इतनी दूर जा रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए, अपना अधिकार समझकर, ड्यूटी समझकर, लेकिन यहाँ पर वोट गायब है ना? बिल्कुल। तो अच्छा, आपने वोट किया है, कुछ मुद्दे हैं दिमाग में, क्या लग रहा है बदलाव? कुछ नहीं है, सब बदलाव तो होना ही है, कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन नहीं, सरकार में बदलाव होगा, सत्ता में बदलाव? काम सब एक सा ही करेंगे, कोई नया नहीं करेगा, जैसे हो रहा है वैसे ही लीजिए, होगा। आपकी राज कचौरी भी आ गई है। थैंक यू। अच्छा, ये खट्टी मीठी होती है, हाँ जी, हाँ तो जी। इसी से जुड़ा सवाल है कि खट्टा किसके हिस्से आएगा, मीठा किसके हिस्से आएगा, कुछ कह सकते हैं? अब तो ये तो कुछ नहीं कह सकते, नहीं, आप अगर आप माहौल देख रहे हो, इलेक्शन बताएगा, रिजल्ट बताएगा। अच्छा 8 तारीख ही बताइए, हाँ, और 8 आप भी 8 का इंतजार कर रहे 8 का इंतजार करें। हैं।
साठ कोई पता मैम आपके लिए कुछ मुद्दे हैं जो फोकस्ड में हैं महिला सुरक्षा को लेकर? कुछ भी नहीं। अब आप तो बोलेंगे भी नहीं, आप तो नाराज हो गए होंगे कि वोट ही कट गया है, तो अब क्या बोलूं मैं? हर बार डालती हूँ वोट, पता नहीं इस बार क्यों मिस कर दिया इन्होंने। नहीं तो फिर आपको कंप्लेन करनी चाहिए आगे, है ना? करेंगे, कंप्लेंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, लोगों से भी हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं, क्योंकि हर तरफ अगर हम लोगों के मुद्दे जानने का प्रयास करते हैं तो लोग अपना अपना पर्सपेक्टिव बता रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बदलाव होना ज़रूरी है, लेकिन काफ़ी मात्रा में लोग मौजूदा सरकार से त्रस्त हैं, दुखी हैं। हालांकि 8 तारीख को ही स्पष्ट हो पाएगा, साफ हो पाएगा कि आखिरकार लोगों ने किसको अपने सराखों बिठाया है। आप देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स।